हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। आज की वीडियो में मैं आपको रिजल्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन भाई पहले जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। भाई नॉर्मलाइजेशन को लेके यूपी टेट वाले बच्चे जो है भाई वो इतने परेशान है, इतने परेशान है भाई, मैं आपको क्या बताऊं। भाई होना भी चाहिए परेशान। भाई अब एलिजिबल टेस्ट के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होने लग गई। बताओ भाई, जिसमें नंबर फिक्स है उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है। जब आपको पता है भाई 90 और 82 चाहिए, बात ही खत्म। क्या नॉर्मलाइजेशन दी क्यों है भाई? ये इतना दिमाग खराब कर रखा है बच्चों का। भाई बच्चों ने मैसेज और कमेंट कर करके इतने परेशान है वो बच्चे बेचारे, वो नॉर्मलाइजेशन की ही पूछते रहते हैं पूरे दिन। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन मिलेगी कैसे, कितनी मिलेगी और किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे। बस वीडियो में आखिर तक बन जाना, आपको क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई देखो, भाई मिनिमम इंपैक्ट कितना पड़ेगा कम प्रभाव। यदि सभी शिफ्टों का पेपर यानी कि अंतर समान था तो अंकों पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए सब शिफ्ट है भाई, सब 5 शिफ्ट हुई 3 दिन में है और उन सबका जो अंतर है समान था, यानी कि इजी से इजी टू मॉडरेट मान लो, अगर सबका यही था तो भाई एक या दो नंबर से ज्यादा प्रभाव पड़ने से रहा, या तो एक दो नंबर प्लस या एक दो नंबर माइनस। लेकिन माइनस के चांस 1% है और बढ़ने के चांस 99% है, क्योंकि भाई ये एलिजिबल टेस्ट है, इसके नंबर फिक्स हैं, इसमें नहीं बढ़ इतने इसमें नहीं घटेंगे नंबर। अगर मार्क्स में बदलाव अगर मार्क्स में बदलाव होगा तो 2 या 3 नंबर का अंतर हो सकता है, और ये चांस हैं बढ़ने के। भाई चांस सिर्फ बढ़ने के घटने के नहीं है। इसमें नंबर घटेंगे नहीं, आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भाई मैं तो ये कहता हूँ जो 88 या 89 पे है ना जनरल, वो तो भाई पास हो जाएगा, 100% पास हो जाएगा। 1% ना करेगा उसके नंबर घट जाए तो भाई ये तो फिर किस्मत है, लेकिन 99% तो आप पास हो जाओगे अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपके 88 और 89 हैं और आप ओबीसी SC ST और EWS कैटेगरी से हैं तो आप, अगर आपके 80 या 81 हैं तो आप पास हो जाओगे। भाई चांस है पूरे पूरे पास हो जाओगे आप। और भाई मैं ये बोलता हूँ जिसके 5-6 नंबर का मैंने भाई वो तो सीटेट की तैयारी में लग जाए भाई अभी से ही, अपना टाइम ना खराब करे। 6 सितंबर को पेपर होने वाला सीटेट का, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। भाई जनरल कैंडिडेट अगर आपके 88 और 89 अंक वाले हैं और ओबीसी SC ST EWS 80 और 81 अंक वाले हैं और इन दोनों को अगर नॉर्मलाइजेशन मिला तो ये पास यानी कि क्वालिफाई कर जाएंगे, 100% कर जाएंगे। भाई अगर नॉर्मलाइजेशन में एक दो नंबर का अंतर आता है ना, अगर भाई नहीं आया तो ये फिर, अगर नहीं आया नॉर्मलाइजेशन का अंतर तो ये तो फिर फेल है ही, क्योंकि फिर तो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, फिर तो फेल ये है ही। और अगर नॉर्मलाइजेशन का अंतर आता है तो भाई नॉर्मलाइजेशन से ये जितने भी बच्चे हैं ना 88 89 80 81 वाले, ये सब पास हो जाएंगे, क्योंकि नंबर घटेंगे किसी के नहीं। नंबर घट किसके सकते हैं? 1% चांस में बताता हूँ। मान लीजिए किसी की आसान शिफ्ट थी और उसके नंबर बहुत हैं, मान लीजिए 100 से ऊपर 110 105 112 110 जो भी नंबर होंगे उसके एक दो नंबर घट सकते हैं, क्योंकि भाई उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि भाई जिसके हैं, अब मान लीजिए किसी के 90 नंबर है जनरल से और 82 हैं ओबीसी या ST ST से, भाई अगर नॉर्मलाइजेशन में उसका एक भी घट गया और एक भी ना छोड़ो 0.5 भी घट गया, वो तो भाई गया, पूरी साल के लिए डूब गया। एक तो वैकेंसी इतनी जल्दी जल्दी आती है, ऊपर से जो थोड़े बहुत उनने करा उससे भी गया। तो भाई घटेंगे उसके जिसके नंबर हैं इस लायक घटने लायक, वरना ज्यादातर घटेंगे नहीं नंबर। ठीक है भाई मेरे भाई, तो इसमें पासिंग मार्क्स फिक्स है, इसलिए मार्क्स घटने के चांस भी कम है। भाई जब आपको पता है मुझे 90 और 82 में से एक लाने, तो आपका फिक्स आपके माइंड में ये फीड है, तो भाई आपके नंबर घटने के तो चांस बनते ही नहीं है, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। यूपी टेट का पेपर 3 दिनों 5 शिफ्ट में हुआ, 5 शिफ्ट में हुआ यानी कि 5 पालियों में हुआ, तभी तो नॉर्मलाइजेशन मिल रही है। क्योंकि भाई अगर पेपर एक ही शिफ्ट में होता तो आपके पास कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, और नॉर्मलाइजेशन उस पेपर में होनी चाहिए जिसमें मेरिट लगती है। इसमें तो मेरिट ही नहीं लगेगी, ये तो भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट है बस। तो भाई यूपी टेट, और दूसरी बात, हर बच्चा पूछा है इस टाइम सर यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा, सर यूपी टेट का रिजल्ट। भाई मैंने इतनी वीडियो में बता दिया कि यूपी टेट का रिजल्ट 7 अगस्त तक कभी भी आ जाएगा। 100% चांस जो है ना वो भाई 4 अगस्त के 4 अगस्त के 4 अगस्त के चांस 100% है कि आ जाए,
100%। वरना भाई आपका रिजल्ट 3 अगस्त से और 7 अगस्त तक कभी भी टपक जाएगा, कभी भी टपक जाएगा आपके पास। तो भाई रिजल्ट की इतनी टेंशन ना करो। अगर आपके नंबर आप पूरे पूरे पास होना है और 1-2 नंबर फालतू, तो भाई आंख बंद करके सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ। और भाई अगर आप बीएड वाले बच्चे हो जो आपने यूपी टेट दिया है, तो भाई टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ रही है, उसमें लग जाओ भाई मेरे भाई, टेंशन ना लो भाई, हो जाएगा यार, इतने बड़े पेपर नहीं है, यूपीएससी है, फिर आ जाएगा एक। भाई जोर तो पड़ता ही है भाई, 3 साल तैयारी करी और फिर भी ये हो रहा है। लेकिन भाई इतना टेंशन ना लो, ये यूपीएससी का पेपर नहीं जो आप अपने सर में दर्द कर लो, अपने जीवन खराब नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा इतना, अपने नॉर्मल जाओ। भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के 99% चांस है। 99% चांस सिर्फ बढ़ने के, घटने के नहीं है। चांस है अगर घटने का तो सिर्फ 1% है। और किसके है वो 1%, वो मैंने आपको बता देगी किसके नंबर घटेंगे। जो बॉर्डर पे है उसके बढ़ तो सकते, घट नहीं सकते, या तो उतने ही रहेंगे या फिर 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, घटेगा बिल्कुल नहीं। भाई 4 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, 4 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, पर ये थोड़ा कम हो सकता है। 2 नंबर तो 100% बढ़ जाएंगे। अगर नंबर घटे तो बॉर्डर लाइन वालों को होगा नुकसान। कौन से बॉर्डर लाइन वाले? बॉर्डर लाइन वाले कैसे यार, मान लीजिए जनरल 89, 88, 90 वाला है और इसको उम्मीद है कि भाई मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, 100% बढ़ जाएंगे, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो भाई ये तो उम्मीद लगाए बैठा है कि पास है। और मान लीजिए घट गए, तो भाई ये भी, क्योंकि 1% चांस है तो है ना। लेकिन भाई मैंने जो अब तक ऑब्जर्वेशन की है, भाई नंबर घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ऐसी बॉर्डर लाइन वाले, SC, ST, OBC, EWS वाले के 80 के 80 बाई 80 वाले, तो भाई आप इतनी टेंशन ना लो कि भाई आप ही परेशान हो जाओ। आपके नंबर मैंने बता दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहीं और मत भटकना। आपके नंबर अगर आप 1-2 मैक्सिमम 3-4 नंबर से फेल हैं, तो भाई 1-2 वाले तो पास समझो ही समझो, अपने आप को पास हो जाएंगे। और जिसके 3-4 नंबर है उसके भी भाई 80 से 75% चांस है कि वो भी पास हो जाए। तो भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी बच्चे के सवाल थे, वो सारे मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। और अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो या आप कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि सर हमें ये दिक्कत है, हमारे ये डाउट्स है। बाकी अपने मार्क्स कितने हैं, किस शिफ्ट में आपका पेपर था, आप कौन सी कैटेगरी से, ये मुझे जरूर बताना, जिससे मैं प्रॉपर डाटा बना के लाऊं और आपके सामने वीडियो बना के आपको समझा सकूं। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। यूपी टेट की सबसे पहली डिटेल वीडियो मैं ही बनाता हूँ।